रोमांटिक मूवी देखी जाए। अनायजा ने रोहान को कहा। रोहान खामोश रहा। बताओ, देखोगे कि नहीं? ठीक है, देखूंगा। आखिर रोहान ने हामी भरी। अनायजा इसे लिए सोफे पर आई और टीवी ऑन किया। इसने इंग्लिश मूवी लगाई। इस बार अनायजा ने रोहान के कंधे पर सर नहीं रखा कि कहीं वो पिछली बार की तरह रोहान आंखें न बंद कर ले। इसने रोहान के हाथ की उंगलियों में उंगलियां फंसाईं। रोहान ने आंखें बंद नहीं की थीं। इस बार इसने सोच लिया कि वो अनायजा की ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा। अनायजा बार बार रोहान की तरफ देख रही थी। रोहान कभी भीड़ में नहीं गया था और मूवी में एक पार्टी का सीन चल रहा था जिसमें बहुत से इंसान एक साथ थे। इसका सांस थोड़ा थोड़ा फूलने लगा, मगर इसने खुद पर कंट्रोल किया। अनायजा ने नोट किया कि रोहान के हाथ की गिरफ्त सख्त हो रही है, जिससे इसे मालूम हो गया कि वो अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। अब मूवी में हीरो हीरोइन को लिए एक अलग रूम में आ गया था। जैसे ही वो हीरोइन के करीब हुआ, रोहान ने झट से अनायजा की तरफ देखा। अनायजा इसकी मासूम आंखों का परेशान हाल समझ चुकी थी, मगर खामोश रही। अब मूवी में फ्रंट सीन चल रहा था। रोहान ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें क्यों बंद की हैं? खोलो। अनायजा ने इसकी तरफ देखा। नहीं खोलूंगा, वो निहायत आराम से बोला। क्या कहा? अनायजा इसकी नीदा दिलेरी पर हैरान हुई। मैंने फिर वही करना है जो पिछली बार किया था। अनायजा की धमकी पर रोहान ने फट से आंखें खोल ली और सामने का सीन देखकर इसका चेहरा लाल हो गया। तुम ऐसे कर सकते हो क्या? अनायजा ने पूछा। नहीं। रोहान तो सीन देखकर ही इतना शर्मा रहा था, वो ऐसा कैसे कर सकता था? अगर मैं कहूँ कि ऐसे करो तो मेरी बात नहीं मानोगे? अब रोहान परेशान होने लगा कि अनायजा की बात कैसे टाले। बताओ ना, वो फिर से बोली। मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आखिर तुम एक लड़के हो और शर्माना तो लड़कियों का काम है ना। इसकी बात सुनकर रोहान खामोश हुआ। अच्छा, फिर मुझे ये बताओ कि अगर ये सीन मैं तुम्हारे साथ करूँ तो? इसकी बात सुनकर रोहान ने मासूम सब्ज आंखों को बड़ा किया। अब बोलो, इसने फिर से पूछा। नहीं। रोहान सोफे से उठने लगा। अरे, किधर जा रहे हो? इधर बैठो। अनायजा ने इसे खींचकर दोबारा सोफे पर बिठाया। एक तो तुम्हारी शर्म भी ना। अनायजा ने माथा पीटा। अब बैठकर मूवी देखो, मेरे साथ होके कुछ नहीं करती। मेरे वो मुस्कुराई। रोहान को स्टार्ट से मूवी देखते हुए घबराहट शुरू हुई, लेकिन अनायजा के साथ होने की वजह से इसे तसल्ली थी कि इसे कुछ नहीं होगा। आधी मूवी गुजर चुकी थी और रोहान ने अब काफ़ी हद तक अपने ऊपर खौफ पर काबू पा लिया था। अनायजा दिल ही दिल में खुश थी कि रोहान ने आखिर इसकी भी कोशिश कर ली। रोहान, अनायजा ने पुकारा। जी, इसने जवाब दिया। डर तो नहीं लग रहा? नहीं। इसके जवाब पर अनायजा मुस्कुराई। ठंड लग रही है? रोहान बोला। अनायजा ने बेड से कंफर्ट उठाकर अपने और रोहान पर ओढ़ लिया। रोहान के सीने से लगी वो मूवी देखने लगी। रोमांटिक होने की वजह से मूवी में काफ़ी सीन्स आ रहे थे। एक तो रोहान पहली बार ये सब कुछ देख रहा था, दूसरा अनायजा इसके सीने पर चिपकी हुई थी। वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करने लगा। अनायजा ने इसकी शर्ट के दो बटन खोले और इसके सीने पर उंगलियां चलाने लगी। अनायजा के इस अमल पर रोहान का सांस अटक गया। क्या हुआ? अनायजा ने इसे सांस रोकने की वजह पूछी। कुछ नहीं। रोहान ने अपनी सांसों को बाहर किया। मूवी कैसी है? अनायजा फिर से अपने काम में मसरूफ थी। अच्छी है, इसने मुख्तसर जवाब दिया। अनायजा ने इसके गिर्द बाजुओं की गिरफ्त डाली। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ न्यू वक्त गुजारना। अनायजा की खुशी देखकर रोहान भी मुस्कुराया। और क्या? अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? रोहान ने पूछा। तुम्हारे साथ मूवी देखना, तुम्हारे साथ घूमना फिरना, तुम्हारे साथ बाहर डिनर करना। वो रुकी। और क्या? रोहान ने पूछा। और तुम्हारे साथ रोमांस करना। इसके रोहान की तरफ देखते हुए आंख मारकर कहा। अनायजा की आखिरी बात पर रोहान की नज़रें झुकी। उफ, कब उतरेगी ये शर्म? अनायजा ने हंसते हुए कहा। इसके साथ रोहान भी मुस्कुराने लगा। कुछ देर और वो दोनों मूवी देखते रहे। टाइम क्या हुआ है? रोहान ने पूछा। अनायजा ने मोबाइल उठाकर टाइम देखा। 11 बज गए हैं। क्यों, तुम्हें नींद आ रही है क्या?
हाँ। अनायजा ने इसकी तरफ देखा। रोहान की आंखों में ली थी। अच्छा चलो सोते हैं। अनायजा ने टीवी बंद किया। वो दोनों बेड पर आकर लेट गए। अनायजा ने लाइट ऑफ की और रोहान के सीने पर सर रख कर लेट गई। सुबह अनायजा की आंखें खुली तो रोहान कमरे में मौजूद ना था। वो आंखें मसलती हुई उठी और वॉशरूम चेक किया। दरवाज़ा खुला था और रोहान अंदर ना था। फिर इसने ग्लास वॉल की तरफ देखा तो रोहान जंगल की तरफ से आ रहा था। ये कहाँ गया था? अनायजा ने खौफ खुद कलामी की। वो बेड पर बैठी इसका इंतज़ार करने लगी। रोहान कमरे में दाखिल हुआ और अनायजा को उठा हुआ देखा तो थोड़ा परेशान हुआ। कहाँ गए थे इतनी सुबह? अनायजा ने पूछा। कहीं नहीं, वो वॉशरूम जाने लगा। रुको रोहान, अनायजा की आवाज़ पर वो रुका। तुम अकेले बाहर नहीं जाओगे? अनायजा सीरियस हुई। ठीक है, रोहान कहकर वॉशरूम में चला गया। अनायजा को इस दिन वाला शख्स याद आने लगा। वो नहीं चाहती थी कि वो कौन है कौन नहीं। वो शख्स यहाँ इनके घर के करीब क्या कर रहा था, ये सोचकर अनायजा को फिर से परेशानी लगने लगी। इसे डर था कि कहीं वो शख्स रोहान को नुकसान न पहुँचाए। नाश्ता करने के बाद अनायजा लॉन में चहलकदमी कर रही थी। इसने आसपास देखकर रोहान को तलाश किया मगर वो कहीं नहीं दिखाई दिया। ये आज रोहान कहाँ घूमे, वरना तो मेरा पहलू ही नहीं छोड़ता। इसने खुद कलामी की और घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ी। अकीला। जी बेगम साहिबा, नाइजा ने पुकार कर अकीला ने जवाब दिया। रोहान कहाँ है? पता नहीं बेगम साहिबा, मैं तो इन्हें नाश्ते के बाद से नहीं देखा। अच्छा ठीक है। नाइजा मुड़ने लगी। अच्छा वो शफीक आज कहीं नज़र नहीं आ रहा, किधर है वो? शफीक का याद आने पर वो रुकी। अभी तो यहीं था बाहर लॉन में, अब पता नहीं कहाँ है। नहीं, मैं लॉन में से ही आ रही हूँ, वहाँ तो नहीं है बाहर। फिर शायद मार्केट गया होगा। कह रहा था कुछ ज़रूरी सामान लाना है। ठीक है, नायजा कहकर अपने कमरे में आ गई। इसने डायरी उठाकर खोली। माजी। शहजादी को हॉस्पिटल में होश आया तो कमाल और जमाल इसके पास थे। कैसी हो मेरी बेटी? जमाल साहब ने पूछा। ठीक हूँ अब्बू जान। डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। कुछ मेडिसिन्स मैं लिख कर दे रहा हूँ, वो टाइम पर इन्हें देते रहिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, कमाल साहब ने जवाब दिया। शाम तक वो शहजादी को घर लेकर आ गए थे। शहजादी तुम ठीक हो ना? मरियम भागती हुई इसके पास आई। मैं ठीक हूँ आपी, आप परेशान मत हो, वो आहिस्ता से बोली। इसे बिस्तर पर लिटाया गया। सब घर वाले इसके आसपास मौजूद थे। मेरी बच्ची कैसी गिर गई थी? तुम सीढ़ियों से ख्याल करना था ना? सफ़िया बेगम बोली। अम्मी जान, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दें। शहजादी के कहने पर सब घर वाले कमरे से बाहर निकल आए लेकिन मरियम वहीं बैठी रही। शहजादी, मुझे बताओ, तुम्हें किसी ने धक्का दिया था ना? आप ये कैसे कह सकती हैं? देखो मैं जानती हूँ कोई है यहाँ जो तुम पर नज़र रखे हुए, बस मैं अभी कंफर्म नहीं कर पा रही हूँ। देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें हिफाजत की ज़रूरत है। अब देखो तुम किस हाल में हो। आप ठीक कह रही हैं, मैं सीढ़ियों से खुद नहीं गिरी, मुझे किसी ने धक्का दिया था। क्या तुमने इसे देखा? मरियम ने एक साथ कई सवाल कर दिए। नहीं आपी, मैंने इसे नहीं देखा। कुछ तो नोट किया होगा ना? मुझे बताओ पूरी बात। मैं छत से कुछ कपड़े उतारने गई थी और जब मैं वापस आ रही थी किसी ने मुझे धक्का दिया। फिर क्या हुआ बताओ? मरियम ने पूछा। मैंने खुद को गिरने से संभाला और पीछे मुड़कर देखने लगी जब इसने मेरे मुंह पर कपड़ा डाल दिया और मैं कुछ देख ना सकी। फिर क्या हुआ? मैंने इस शख्स को पकड़ा भी था लेकिन इसने अपना आप मुझसे छुड़ाया और मुझे फिर से धक्का दे दिया। शहजादी बताते हुए खौफजदा हो रही थी। ओह मेरी बहन। मरियम ने रोते हुए इसे गले लगा लिया। आप ही कौन है वो शख्स जो हमारी खुशियों के पीछे पड़ गया है? शहजादी तुम मेरा यकीन करो, ड्योल जिसने मुझे अगवा किया था वो बिल्कुल राहील के जैसा दिखता है, मगर राहील के सर पर वो ज़ख्म नहीं है जो मैंने भागने से पहले ड्योल के सर पर
मारने के लिए लगाया था। लेकिन अभी राहिल, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो मुझे मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो तुम्हारा भरोसा जीत रहा है। देखना, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। आप ही प्लीज़, आप राहिल के ख़िलाफ़ कुछ ना कहें, वो मुझे कभी तकलीफ़ नहीं दे सकता। मेरी बहन, तुम अभी सिर्फ 18 साल की हो, इसलिए तुम्हें सही और गलत की पहचान नहीं है। आप ही मुझे अकेला छोड़ दें। शहजादी ने रुख बदला। ठीक है, तुम्हें मेरा यकीन नहीं ना, तो मत करो, लेकिन खुदा के वास्ते राहील से दूर रहो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मरियम कमरे से बाहर चली गई और शहजादी इसी कश्मकश में उलझ गई कि मरियम सही है या राहील गलत है। शहजादी रात को सो रही थी जब इसकी चारपाई पर कोई चीज़ आकर गिरी। इसने आंखें खोलीं और आसपास देखने लगी। अपनी चारपाई पर एक कागज़ पड़ा दिखाई दिया। इसने खोलकर देखा। बाहर आओ, मैं राहील हूँ। शहजादी ने खिड़की की तरफ देखा तो वो खिड़की इसे दिखाई दे रहा था। एक नज़र मरियम पर डालते हुए वो आहिस्ता से उठी और आवाज़ कदमों के से चलती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। राहिल ने इसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियों की तरफ ले गया। यहाँ कोई नहीं देख सकता। तुम ठीक हो ना शहजादी? राहील ने फिक्रमंदी से पूछा। जी, अब बेहतर हूँ। मेडिसिन की वजह से दर्द नहीं हो रहा। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी, तुम्हें मालूम है। सारा दिन तुमसे मिलने का मौका ढूंढता रहा हूँ, मगर मरियम भाभी एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं हुई। इसलिए जैसे ही रात हुई मैंने सोचा भाभी सो गई रही होंगी, तुमसे मिल लूँ। अच्छा किया आप मेरा खुद भी दिल चाह रहा था आपसे मिलने को। शहजादी सीढ़ियों पर बैठी तो राहील भी इसके साथ बैठ गया। मरियम आपी ना जाने क्यों आप पर शक करती हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब वो आपके ख़िलाफ़ बोलती हैं। मैं भी इसी बात से परेशान हूँ। इनकी वजह से मैं सब घर वालों की नज़र में मशकूक बनकर रह गया हूँ। लेकिन आप फ़िक्र मत करें राहील, हम ज़रूर इसका हल निकालेंगे। शहज़ादी मुस्कुराई। हाँ, मुझे बस तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, फिर मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। राहील ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। शाम होने पर अनायजा ने डायरी रखी और कमरे से बाहर निकली। सामने ही रोहान बिखरे बालों के साथ कपड़े पहने सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ आ रहा था। रोहान, कहाँ थे तुम सुबह से? अनायजा ने हैरत से पूछा। अंदर आओ। रोहान ने इसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। अरे क्या हुआ, बताओ ना, कहाँ थे और ये हाल क्या बना रखा है? अनायजा परेशान होने लगी थी। रोहन खामोशी से वार्डरोब की तरफ बढ़ा और सुर्ख मैक्सी निकाल कर अनायजा के हाथ में थमाई। फ्रेश होकर ये पहन लो। लेकिन क्यों, हम कहीं जा रहे हैं क्या? अनायजा हैरान हुई। बस पहन लो, जल्दी करो, मैंने भी फ्रेश होना है। रोहन की बातों पर अनायजा हैरान परेशान थी। आज वो इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर रहा है? 10 मिनट में अनायजा फ्रेश होकर बाहर निकली तो रोहन ब्लू थ्री पीस सूट में पहने ड्रेसिंग टेबल पर के आगे खड़ा बाजुओं के बटन बंद कर रहा था। अनायजा इसके टशन देखकर हैरान रह गई। कहाँ जा रहे हैं तुम? कहाँ फ्रेश हुए? अनायजा ने पूछा। गेस्ट हाउस के वॉशरूम में। वो अब बिल्कुल तैयार खड़ा, लुकिंग हैंडसम। अनायजा ने इसकी तारीफ की। तुम मेकअप करो, रोहान ने कहा, लेकिन किसके लिए बताओ पहले। बस सरप्राइज है, मेकअप करो, 10 मिनट में तैयार रहना, मैं अभी आया। वो कहता हुआ बाहर भाग गया। अरे, अनायजा को शॉक लग रहा था। 10 मिनट बाद रोहान कमरे में दाखिल हुआ तो अनायजा फुल रेडी खड़ी थी। रेड मैक्सी के नीचे सिल्वर कलर के हाई हेल्प्स पहनकर, बालों का जूड़ा बनाकर, रेड लिपस्टिक लगाए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए रोहान इसे देखता रह गया। क्या हुआ? अनायजा ने इसकी आंखों के आगे चिपकी बजाई। हाँ कुछ नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही हो, इसने तारीफ की। अनायजा को फिर से शौक लगा। रोहान ने अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर इसकी आंखों पर बांधना शुरू किया। अरे रोहान, ये क्या कर रहे हो तुम? फिर इस से हैरान हुई। थोड़ी देर बाद मालूम हो जाएगा। वो ये इसकी आंखों पर रुमाल बांधकर फारिग हुआ। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं चलूं कैसे? वो मेरा काम है, तुम टेंशन ना लो। रोहान मुस्कुराया। वो इसका हाथ पकड़े हुए कमरे से बाहर निकला और ध्यान से एक एक करके सीढ़ियां उतारता हुआ लाउंज में ले गया। रोहान, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी खामोश रहो, रोहान ने इसे टोक दिया। रोहान ने गेट से बाहर निकलकर नायजा को बाजू में भर लिया। नायजा पर हैरत का पहाड़ टूट गया। रोहान, तुम होश में तो हो ना? इसे रोहान के हवासों पर शक होने लगा। हाँ, मैं होश में हूँ। कुछ कदम चलकर इसने अनायजा को नीचे उतारा और इसकी आंखों से रुमाल हटाया। सामने का मंजर देखकर अनायजा हैरान रह गई।
बहुत से दरख्तों पर लाइटिंग करके इन्हें सजाया गया था और गुजरने वाले रास्ते पर कालीन बिछाकर या आसपास लाइटिंग से स्ट्रीट बनाई गई थी। वो इसका हाथ थामता हुआ चल रही थी। इसकी नज़र आसपास के मंदिर से हट ही नहीं रही थी। जब रोहान बोला, देखो सामने, जनाइजा ने सामने देखा तो वो इसके लिए सबसे बड़ा शौक था। लकड़ी का छोटा सा स्टेज बनाया, ऊपर कालीन बिछाकर दरमियान में एक टेबल और साथ दो कुर्सियां रखी गई थीं। वो दोनों स्टेज के ऊपर चढ़कर आसपास से सफ़ेद और सुर्ख पर्दे लटकाए गए थे जो रोशनियों में लहराते हुए बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। वाह रोहान, दिस इज़ अमेजिंग। अनायजा को ये कोई ख्वाब की दुनिया लग रही थी। तुम्हारी एक ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी है, कोशिश की है कि तुम मेरे साथ बाहर डिनर पर जाना चाहती हो। रोहान, अनायजा को रोहान पर इस वक्त बहुत प्यार आया। इसे अब मालूम हो रहा था कि वो सुबह से कहाँ मसरूफ़ था। तुम अब सुबह से ये सब करने में मसरूफ़ थे? रोहान ने स्वर में सर हिलाया। ओह रोहान, थैंक यू सो मच, ये वाकई ही बहुत खूबसूरत है। अनायजा ने एक बार फिर से पूरी जगह का जायज़ा लिया। तुमने ये सब किसकी हेल्प से किया है? शफीक की। अब ये अनायजा के लिए सबसे बड़ा शौक था। कहानी अभी जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया।